हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप कहीं पे भी अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कभी न कभी इन फंक्शंस का आपको सामना करना पड़ता है। तो आज की टॉपिक में मैंने 12 ऐसे फंक्शंस को कवर किया है जो आपके इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है और उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर हमें कैसे देना है, ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सीख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो डेटाबेस दिया गया है वो ये है, जिसके अंदर हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट के नेम, कोर्स के नेम, हॉस्टल्स यानी कौन से हॉस्टल में वो बिलोंग करते हैं और जो स्कोर है उनका वो कितना स्कोर है, और रिजल्ट में यहाँ पे दिखा जा रहा है कि किसको रीटेस्ट के लिए रखा गया है और कौन पास हुआ है। कई जगह पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शीट में ब्लैंक और कई जगह पे आप देखेंगे जहाँ पे 0 मार्क्स है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, काउंट द टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट इन द स्टूडेंट डेटाबेस। ये जो हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि हमारे पास एग्ज़ाम के टाइम पे कितने बच्चे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चे अवेलेबल यानी कि प्रेजेंट थे और कितने बच्चे अब्सेंट थे। अब प्रेजेंट के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है टेक्स्ट के बेस पे। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है काउंट ए। कैसे, देखिए यहाँ पे इक्वल टू काउंट ए। काउंट ए द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सारे सेल्स को काउंट करेगा जिसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, एक्सेप्ट एम्प्टी सेल, जो खाली रहेगा उसको सिर्फ छोड़ दिया जाएगा। सो हम क्या करने वाले हैं, यहां से हमें पता चलेगा कि कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। तो टोटल जो बच्चे प्रेजेंट हुए हैं पेपर के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पे, वो हैं टोटल 18 बच्चे। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि कितने बच्चे अब्सेंट रहे हैं। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं काउंट ब्लैंक। देखिए दूसरा क्वेश्चन, काउंट द टोटल स्टूडेंट अब्सेंट स्टूडेंट इन द स्टूडेंट डेटाबेस। इस शीट में जितने भी बच्चे अब्सेंट हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पे बतानी है। तो इसके लिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के अंदर सिर्फ ब्लैंक सेल को गिना जाता है। तो रेंज में हमने रिजल्ट वाला पार्ट टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो 2 ऐसे बच्चे हैं जो अब्सेंट हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि आपको टोटल संख्या बतानी है कि पूरा जितने भी बच्चे स्कूल के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं उन सारे बच्चों की संख्या बताइए। देखिए, काउंट द टोटल स्टूडेंट इन द डेटाबेस। सो यहाँ पे आप लगाओगे इक्वल टू काउंट। काउंट क्या कहता है, देखिए, काउंट द नंबर ऑफ सेल इन रेंज दैट आर कंटेन नंबर, यानी वो उन सारे सेल को ये काउंट करेगा जिनमें नंबर्स लिखा रहेगा। तो हमने स्कोर वाले पार्ट को लिया, टॉप टू बॉटम सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर दिया। तो टोटल हमारे पास बच्चों की जो संख्या है वो है 20। उसमें 2 बच्चे अब्सेंट है और 18 बच्चे प्रेजेंट है। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमें टोटल प्रेजेंट निकाला, टोटल अब्सेंट निकाला और टोटल संख्या पता की कि कितने हमारे पास टोटल बच्चे हैं। 14 क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्टूडेंट डेटाबेस। यानी इस डेटाबेस में ये जो स्कोर है वो टोटल सबका मिला के कितना है वो यहाँ पे दिखाना है। तो इसके लिए लगाते हैं सम फॉर्मूला इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो टोटल जो 20 बच्चे हैं उन सब का स्कोर 916 मार्क्स आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर इन द स्टूडेंट डेटाबेस। इस स्टूडेंट डेटाबेस में सबसे ज्यादा मार्क्स कितना है वो पता करना है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो सबसे हाईएस्ट मार्क होगा वो यहां पे आ जाएगा, वो है 98। और यहाँ पे हमें पता करना है सबसे लोएस्ट मार्क्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सबसे लोएस्ट मार्क पता करना, फाइंड आउट द ऑब्टेन लोएस्ट नंबर स्टूडेंट डेटाबेस। सो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे इक्वल टू MIN, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ वैल्यू
तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसे ये रिटर्न करेगा। अब इस केस में थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट उसको अभी चल के सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा 0, क्योंकि इससे छोटा तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया है उन्हीं का दिखा रहा है 0। अब यहाँ पे एवरेज निकालना है कि जो मेरे पास 20 बच्चे हैं उन 20 बच्चों का एवरेज क्या बन रहा है। देखिए एवरेज मार्क्स निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू लिखेंगे एवरेज ब्रैकेट ओपन और यहां पे लेंगे टॉप टू बॉटम अपने स्कोर को, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो एक बच्चे का जो एवरेज मार्क्स बना वो बना 45.8 का। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब अगले हिस्से पे हमें क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी। फाइंड आउट हॉस्टल नेम एंड स्कोर फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट नेम। इट मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रमेश जायसवाल और सलमान हैदर करके 2 स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और बोला गया कि इनका हॉस्टल का नाम क्या है और इन्होंने कितना स्कोर किया है ये पता करना है, स्कोर। तो इस केस में क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें यूज करना है वी लुकअप। हम लुकअप से भी ले सकते हैं और वी लुकअप से भी, बट यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं वी लुकअप। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू के अंदर लेंगे रमेश जायसवाल, कॉमा टेबल एरे के अंदर हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स के अंदर यहां से काउंट करेंगे हॉस्टल नेम 1 2 3 नंबर पे है तो यहाँ पे डाल देंगे 3, कॉमा और एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, एंटर। तो रमेश जायसवाल बीजी हॉस्टल में है, यहीं पे आप चेक कर लीजिए बीजी हॉस्टल में। और इसका स्कोर क्या है वो पता करने के लिए फिर से लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे आप चेक करते रहिएगा, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू इसमें लेते हैं रमेश जायसवाल, टेबल एरे में हम पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में 1 2 3 4 चौथे नंबर पे हमारा स्कोर है तो 4 और यहाँ पे कॉमा लगाकर ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें रमेश जायसवाल का रिकॉर्ड आ गया। अब हम सलमान हैदर का पता करने वाले हैं, तो यहाँ पे ही फॉर्मूला लगा लेते हैं इक्वल टू वी लुकअप। इस बार लुकअप वैल्यू में सलमान हैदर, कॉमा टेबल एरे, फिर से कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में 3, कॉमा और 0 लगाकर एंटर कर देंगे। ये पीजी हॉस्टल में रहते हैं और यहाँ पे इनका स्कोर पता करना है। सो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में सलमान हैदर, कॉमा टेबल एरे में टेबल पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा और इस बार 5वें नंबर पे हमारा आ रहा है तो 5, कॉमा 0। देखिए स्कोर पता करना है 1 2 3 4 नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे नहीं 4 नंबर पे, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने हॉस्टल के नाम और उसके स्कोर निकाल दिए स्टूडेंट के नाम के बेस पर। तो हमें 2 नाम दिया गया था, दोनों का हॉस्टल का नाम क्या है और उन्होंने स्कोर कितना किया है यहाँ पे हमने दे दिया। अगर आप किसी भी स्टूडेंट का नाम चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया लता यादव, तो हमें यहाँ लता यादव का रिकॉर्ड आ जाएगा। ये बीजी हॉस्टल में रहते हैं, इनका स्कोर 98 है। आप चाहें तो यहाँ से रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट आर बिलोंग टू स्पेसिफिक हॉस्टल, यानी किस हॉस्टल से कितने बच्चे बिलोंग करते हैं ये पता करना है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें बीजी हॉस्टल, पीजी हॉस्टल और एआर हॉस्टल है। ये 3 हॉस्टल दिए गए हैं। बताना है कि इस हॉस्टल में कितने बच्चे हैं, इस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं और इस हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं। तो इसके लिए हमें यूज करना है काउंट इफ। तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेंज के अंदर हमने हॉस्टल को ले लेना है टॉप टू बॉटम, कॉमा उसके बाद क्राइटेरिया में बीजी हॉस्टल, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो 7 बच्चे हमारे बीजी हॉस्टल में रहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं साइज में। ठीक है, अब हमें पता करना है पीजी हॉस्टल में, तो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर हम ले लेंगे फिर से हॉस्टल नेम, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर पीजी हॉस्टल, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। 7 बच्चे पीजी हॉस्टल में। अब हमें पता करना है एआर में, तो काउंट इफ, रेंज के अंदर हम ले लेते हैं फिर से हॉस्टल के नाम, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर ले लेते हैं एआर हॉस्टल, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर।
तो ये रहा हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर कि कौन से हॉस्टल में कितने बच्चे रहते हैं उसकी लिस्ट हमें चाहिए। तो 7 बच्चे बीजी हॉस्टल में, 7 बच्चे पीजी हॉस्टल में और 6 बच्चे एआर हॉस्टल में रहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कैलकुलेट ऑफ्टन मार्क बेस्ड ऑन कोर्स और डिग्री। यहां पे मुझे बताना है कि इस कोर्स का टोटल मार्क्स यानी इस पूरे मार्क्स में इस कोर्स को लेकर कितने मार्क्स आए हैं। इस कोर्स ने कितना मार्क्स यानी बीएससी आईटी के बच्चों ने टोटल कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है, बीसीए वाले बच्चों ने कितना किया और बीएससी सीएस वालों ने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो इसके लिए लगाएंगे सम इफ। तो यहां पे लिखते हैं इक्वल टू सम इफ। सम इफ में 3 अलग अलग आर्गुमेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है रेंज। देखिए क्योंकि हम कोर्स के बेस पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कोर्स के नाम को रेंज बना लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर हम इस बार बीएससी आईटी को चेक कर रहे हैं, कॉमा और सम रेंज में हम उसके स्कोर को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो टोटल जो 916 मार्क्स था उसमें से बीएससी आईटी के स्टूडेंट को मिला है 284 मार्क्स। अब पता करते हैं बीसीए स्टूडेंट के लिए। तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर फिर से ले लेंगे कोर्स के नाम को, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर लेंगे बीसीए और सम रेंज में स्कोर को टॉप टू बॉटम यहां से, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो यहां पे मार्क्स आ गया बीसीए का 366। अब हमें पता करना है सिंपली बीएससी सीएस का। तो इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज के अंदर कोर्स के नाम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर बीएससी सीएस लेंगे, कॉमा और सम रेंज के अंदर हम अपने इस स्कोर वाले को टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो 284 बीएससी आईटी स्टूडेंट के ग्रुप ने लाया है, 366 जो मार्क्स हैं वो बीसीए के स्टूडेंट ने लाया है और बीएससी सीएस का 266 यानी सबसे लोएस्ट जो मार्क्स है आया है वो बीएससी सीएस का आया है। तो ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन का आंसर। अब 9th क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन है यू नीड टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑल स्टूडेंट नेम एंड हॉस्टल। यानी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं इन सारे बच्चों का नाम का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और उनके हॉस्टल के नाम का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो कहाँ बनाएंगे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मुझे सारे बच्चों के नाम की लिस्ट बनानी है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, आपको जाना होगा डेटा टैब पर, यहाँ से आएगा आपका डेटा वैलिडेशन, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर आपको ले लेना है वो सारे स्टूडेंट के नाम को। तो हमने टॉप टू बॉटम सारे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए, ओके कर दिया। तो आप देखेंगे सारे बच्चों का नाम यहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ चुका है कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से हमें हॉस्टल नेम भी चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि हॉस्टल नेम यहाँ पे 3 खाली दिया गया है तो आपको सारे हॉस्टल नेम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से आप चलिए डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट और इस लिस्ट के अंदर सिर्फ ये 3 पार्ट चाहिए, बीजी पीजी एंड एआर हॉस्टल। ये तीनों हॉस्टल को ले लो। अब यहाँ पे यही 3 हॉस्टल है ही हैं तो किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से जो हॉस्टल दिया गया है उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन है वी हैव ए नेम ऑफ कैंडिडेट यू नीड टू सेपरेट देम एज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यूजिंग टेक्स्ट टू कॉलम। तो इसे कैसे समझेंगे, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और हमें बोला जा रहा है कि यहाँ पे सारे बच्चों के फर्स्ट नेम लेके आने हैं और यहाँ पे लास्ट नेम, लेकिन यहाँ पे फ्लैश फिल नहीं यूज करना है, यहाँ यूज करना टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन। तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ डेटा पे। डेटा के अंदर एक हिस्सा होता है टेक्स्ट टू कॉलम, आप यहाँ देख सकते हो, स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से का एक विजार्ड दिखाई देगा जिसमें डेलीमीटर पूछा जा रहा है, फिक्स विथ दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसके बीच में क्या चीज आपको दिखाना है जिससे सेपरेट हो। तो हमने यहाँ पे स्पेस लेना है, स्पेस ही हमने दिया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेपरेट हो जाएगा। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी ले सकते थे, यानी इस नाम को यहाँ पे आप सेपरेटली दिखा सकते थे। इस तरीके से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको। डेटा पे जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करिए एक बार, मैं इसे हटा देता हूँ, इनको सिर्फ सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा टैब, टेक्स्ट टू कॉलम,
या फिर एक और तरीका है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिखिए इक्वल टू या फिर पहला नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने लिख दिया रमेश और इंटर। फिर यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल ई। इसी तरीके से यहाँ पे आकर लिख दीजिए जायसवाल, एंटर, और यहाँ से लेकर सेलेक्ट करके नीचे तक कंट्रोल दबा के ई दबा दीजिए। इसे फ्लैश फिल कहते हैं, पर टेक्स्ट टू कॉलम से भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ टू हाईलाइट रिकॉर्ड ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टूडेंट रिकॉर्ड्स यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नाम डालूं तो वो रिकॉर्ड पूरा हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस वाले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हम इस नाम वाले सेक्शन को यहाँ ले लेते हैं। अब इसमें से अगर मैं कोई भी नाम सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल कॉपी, नाउ पेस्ट, या फिर यहीं पे ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बना देता हूँ जिससे आपके लिए आसानी होगी समझने के लिए। तो हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट की लिस्ट ले लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो यहाँ पे लिस्ट बन के आ गई। अब जो भी नाम मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ उसका रिकॉर्ड यहाँ पे हाईलाइट करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये पूरा टेबल आप सेलेक्ट करिए, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स। यहाँ पे न्यू रूल्स के अंदर हमें क्या करना है वो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है। और क्योंकि नाम के बेस पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम नेम पे सेलेक्ट करेंगे, और नेम पे सेलेक्ट करने के बाद एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो रो नंबर और कॉलम नंबर आया उसमें से रो नंबर के पहले का डॉलर रिमूव कर देंगे। अब इसे बराबर कर देंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे जो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया नेम की, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, और जो भी आपको फिल कलर चाहिए जिससे आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो फिल कलर यहाँ से ले लीजिए, ओके करिए, और एक बार फिर से ओके करें तो यहाँ पे देखिए नाम हाईलाइट हो रहा है जो कि यहाँ पे है। अब आप कोई भी नाम यहाँ से देंगे उसी नाम का रिकॉर्ड यहाँ पे हाईलाइट करता हुआ दिखाई देगा। आप कोई भी नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका इंटरव्यू के 12 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे जिसमें और एडवांस लेवल को कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे अगली वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत मेहनत की है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।